हेलो स्पिरिचुअल सीकर्स। क्या आपको भी ये लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए हमें अपनी वर्किंग लाइफ को छोड़ना पड़ेगा? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल बनना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन जाना, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वर्किंग लाइफ के साथ साथ भी स्पिरिचुअल बन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 10 ऐसे स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिचुअलिटी का असल में क्या मतलब है उसको समझना। मैं आपको बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम अपने अंदर की गहरी भावनाओं से जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं और ज़िंदगी में एक ऐसे मायने को ढूंढते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप अपने अंदर शांति को पा सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आपकी हेल्थ सुधार सकते हैं और आपको एक जीवन जीने का मकसद मिलता है। सेकेंड स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी हम क्या सोच रहे हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। इसके लिए हमें अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। माइंडफुलनेस मीन्स टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हर एक चीज़ को 100% महसूस करें। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दें, पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। इससे हमारा खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। थर्ड स्टेप है कल्टिवेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स। हमें स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए पुरानी गंदी आदतों को छोड़ना होगा और अच्छी आदतों को अपनाना होगा, जैसे सुबह सुबह उठते ही डायरेक्ट फ़ोन न चलाना, बल्कि मेडिटेशन या योगा करना, पार्क में टहलना या फिर कोई भी धार्मिक किताब जैसे भागवत गीता पढ़ना और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, सबको थैंक यू बोलना, सबकी रिस्पेक्ट करना। ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। अपनी हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी पुरानी कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो आगे की लाइफ में भी हमारा कुछ उद्धार नहीं होगा। Now let's move to our next step. Our next step is exploration of belief systems. हमें न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जो हमारे माइंड में और नई पॉसिबिलिटीज़ को खोल दें। हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि अपने पुराने बिलीव्स को ही सच मानते रहें। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमें और भी अलग पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि जानना चाहिए। ये सब हम बुक्स रीड करके, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ के या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्रीज देखकर दूसरे स्पिरिचुअल पाथ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे लिए क्या बेस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है नेचर एंड कनेक्शन। आप सब लोग भी जानते ही हैं नेचर में टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है और ये सबको अच्छा भी लगता है क्योंकि हम सब नेचर से ही बने हैं। आज के टाइम में हर जगह बिल्डिंग्स, मॉल्स होने की वजह से हम सब डिप्रेस्ड और टेंस्ड फील करते हैं क्योंकि हमें फ्रेश एयर, वाटर जो कि नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी पॉल्यूटेड मिल रही हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में बिताना चाहिए जो हमें कनेक्टेड रखेगी प्रकृति से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड सर्विस। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि हम भी उनसे कुछ मिलेगा, तब हम एक्चुअली खुद की ही स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं। हमें अंदर से सुकून सा मिलता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करके। ये हमें खुद के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम बहुत कंपैशनेट बन जाते हैं और दूसरों के प्रति हमारे मन में दया की भावना आती है। सेवंथ स्टेप इज़ लेटिंग गो एंड डिटैचमेंट। लेटिंग गो का मतलब पुरानी नेगेटिव चीज़ें या एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हो चुके हैं उन्हें भूल जाना, क्योंकि हमें वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं और हम ज़िंदगी भर मन में ग्रजेस रखते हैं। अपने आप को पास्ट में हुए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से के बर्डन से फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मन और दिमाग दोनों शांत रहें। डिटैचमेंट मतलब आउटकम से इमोशनली डिस्कनेक्टेड होना। हमें कोई भी काम करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं,
ये हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन देता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लेटिंग गो एंड डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, मेडिटेशन एंड इनर एक्सप्लोरेशन। मेडिटेशन प्रोसेस हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हमें डेली मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है और पूरे दिन अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं। मेडिटेशन करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हैं, जिससे हमारा फोकस इम्प्रूव होता है और यह हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए लाइफ में चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हम कभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। Now, talking about the last step, but the most important step, surrender and trust in the journey. It means कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की हैबिट को लेट गो कर दें। हमारी लाइफ में सारी चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं हैं। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये नहीं है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसलिए उसको कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें यूनिवर्स या जो भी हायर एंटिटीज़ हैं उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमें खुद पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज तक जो भी हुआ है सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी सब अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि कुछ भी होने का एक स्पेशल रीज़न होता है, चाहे हमें उस मोमेंट या उस सिचुएशन में वह रीज़न दिख ना रहा हो। ऐसा करने से हम अपने अंदर फ्रीनेस फील करते हैं और हर टाइम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ड्रीम्स को छोड़ दें। सरेंडर करने का मतलब ये है कि मतलब सब कुछ अपने यूनिवर्स पे छोड़ दें। अपना हमने पार्ट कर लिया है, अब सब यूनिवर्स के ऊपर है, हायर पावर के ऊपर है, हमें ये सोचना चाहिए। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से और अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।